हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनईएस प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय गणित का। और आपका पेपर जो है बहुत ही नज़दीक है, तो इस वीडियो में मैं इस अभ्यास प्रश्न बैंक में गणित के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उन सबको कवर कर दूंगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में से आएंगे आपके एनईएस के एग्जाम में क्वेश्चन आंसर। इसी वीडियो को कंप्लीट देख कर जाएँ। इससे पहले वीडियो जितनी भी हैं, अभ्यास टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट और अन्य, उन सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप प्ले लिस्ट की चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो में हम 141 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, चैनल पर जाकर आप सर्च करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर ही बैठें और आपको खुद सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इससे के पहले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आपको समझाया भी है, एक्सप्लेन भी किए हैं, लेकिन आपका पेपर नज़दीक है और बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हैं। इसीलिए मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन कवर कर दूंगा। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, सॉल्व आप खुद कीजिए। ठीक है बच्चों, इसी में से आएगा। तो देखो, 141वां क्वेश्चन है। 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 672 रुपये में बेची जाती है, बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 30, यानी 30% जो है आपको बट्टा परसेंट मिल जाएगा। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट छूट। ठीक है, कितनी, 30%। इसमें से आप इसको घटाएंगे, ठीक है, तो आपको बट्टे का पता पड़ जाएगा। वो बट्टा गुणे 100 बटे जो अंकित मूल्य होता है उससे आप बट्टा परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मॉडल का मूल्य 600 रुपये है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई, तो अब मॉडल का कितने रुपए में चुकाने पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा 600 का 115% निकाल देगी, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 142 का, दूसरा 690। ठीक है, यदि आप किसी भी क्वेश्चन में आप कन्फ्यूजन है तो मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अब तक नहीं की है। ठीक है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 7,200 की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे। उसमें से एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% हानि हुई और दूसरी ड्रेसिंग टेबल पर 20% का लाभ हुआ। तो इस स्वदेश में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो 143वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4% की उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, एक टेलीविजन का मूल्य 30,000 रुपये है। वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से अब मूल्य नहीं घट जाता है, तो 2 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य क्या रह जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 19,200 रुपये जो है आपका टेलीविजन का मूल्य रह जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयंसेवक अपने गांव को 4 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिन में स्वच्छ करने हो तो कितने सेवकों की आवश्यकता होगी। तो 15 गुणे 4/3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3×5 = 15 और 5 को 20, तो आंसर नंबर 20। एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 दिन में पूरा करने के लिए तो क्या हो जाएगा, 4×8 = 32, 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 मजदूर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आपको एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज में कोई एक जो दो जोड़े होते हैं, लाइन का एक जोड़ा वो पैरेलल होता है। अब ए वाला जोड़ा तो पैरेलल नहीं है, लेकिन जो आपको सामने सामने डी सी और ए ई दिख रहा है वो पैरेलल है, तो ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज भी बन रहा है, आप देख सकते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कहा गया है कि समलंब ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं है, ए बी ई डी है, याद रखना है, सी डी की जगह ई डी हो गया। इसमें किसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको बच्चों मैं आपको बताऊं, समांतर चतुर्भुज, इसका ही समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, और जो जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, इसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरा जो समलंब चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। 47वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि समलंब ए ई सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो आपको पूरा समलंब चतुर्भुज दिख रहा है ना बच्चों, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1/2 इंटू ऊपर की लाइन प्लस नीचे की लाइन इंटू हाइट जो दी गई है ना h, इसको लिख देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी कड़ी में आपका सही आंसर 148वें का ऑप्शन नंबर 2, 52 वर्ग सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 280 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक विकर्ण 14 हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 149 का ऑप्शन नंबर 2, 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगला है पांसे में 3 बड़ी सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो पांसा होता है ना डाइस, 1 2 3 4 5 6 6 बिंदु तक अंकित होते हैं एक डाइस में। तो 3 से बड़ी सम संख्या, 3 से बड़ी सम संख्या उसमें एक तो 4 होती है, एक 6 होती है। तो ठीक है, टोटल पांसे में फलक 6 हैं, 3 से बड़ी सम संख्या 2 हैं, एक तो है 4 और एक है 6, तो 2 हो गई। तो टोटल आउटकम बटे है ना, तो प्रोबेबिलिटी जो है इसकी निकल आएगी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पूर्णांक संख्या -12 प्लस -3 करने वाली संख्या है, संख्या का रेखा का प्रयोग करें। बहुत ईजी है, -12 और प्लस माइनस हो जाएगा आपका -3, तो आ जाएगा -15। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको, दिखेगा इधर -15 ऑप्शन नंबर 3 में। अगला है 152 की पूर्णांक संख्या -3 प्लस 3 के मान को प्रदर्शित करना है। तो -5 प्लस 3, बच्चों -5 मतलब हमको 5 रुपये देना है और आपके पास 3 रुपये आ जाएंगे, 3 रुपये चुका देंगे, कितने बचेंगे -2, है ना, -2 भी और देने के लिए बचेंगे, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि 5 पेन का मूल्य 225 है तो 35 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा। तो 225 को आप 5 से भाग देंगे और 35 से आप गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 153 का ऑप्शन नंबर 2 1575। संख्या 625 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ईजी है, सबको पता है, 25 का वर्गमूल है 625। ठीक है, अगला है संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा। तो बहुत ईजी है बच्चों, 11 का घनमूल है, घनमूल मतलब 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 1331 आएगा। ठीक है, 155 का तीसरा। संख्या 12 का घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 12 को आप जब गुणा करेंगे, ठीक है, घनमूल में 12 गुणे 12 गुणे 12, ओके, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक हो जाएगा 8। 156 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब आपको x का मान बताना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 144 मतलब हो जाएगा 12 और 169 मतलब हो जाएगा 13। ठीक है, और x बटे 39 इधर है, 13 से 39 कट गया 3 बार में, 12 × 36, तो x बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, तो 157 का सही आंसर कहाँ आ रहा है 36, ऑप्शन नंबर 2 में 36 आएगा, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x - 1/x² = 2 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। 198 का सही आंसर है आपका, 198 का ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि पूर्णांक -12 × -3 का मान क्या होगा। तो बहुत इजी है, जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस में बन जाता है, तो 12 × 36 प्लस का, यही आपका सही आंसर है। अगला है पूर्णांक -6 + -7 का मान क्या होगा। बहुत इजी है, -6 और प्लस माइनस हो जाएगा -7, तो हो जाएगा -13। 6 रुपये भी देना, 7 रुपये भी देना है, तो टोटल हमको 13 रुपये देना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। ठीक है बच्चों, और आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर का जो सॉल्यूशन है कक्षा 8 का, वो भी अपनी चैनल पर अपलोड है, और धीरे धीरे आपकी आने वाली जो क्लासेस हैं कक्षा 9 तो कक्षा 10 के कोर्स का भी हम डालेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है 161वां क्वेश्चन है, आपसे दिया गया है कि ऑयलर का सूत्र क्या है। तो ऑयलर का जो सूत्र होगा बच्चों, वो सही आंसर हो जाएगा 161 का ऑप्शन नंबर 1 f + b - e = 2। ठीक है, अगला क्या है, यदि f बराबर 8 है और b बराबर 4 है तो e का मान क्या होगा। तो इस ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10। ठीक है, 163वां क्वेश्चन है आपका, v का मान क्या होगा यदि e बराबर 7 है और f बराबर 3 है। तो 163 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6। यदि e बराबर 18 और f v बराबर 11 हो तो f का मान क्या होगा। तो 164 का ऑप्शन नंबर 1 9 सही हो जाएगा। एकाधिकैन पूर्वैण विधि से किस विकल्प पर लागू होगा। तो एकाधिकैन पूर्वैण विधि आप चैप्टर नंबर 1 कक्षा 8 में आप देख सकते हैं। तो 165 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14 + 16। ठीक है, अगला है एक न्यूनैन पूर्वैण विधि से गुणा किस विकल्प पर लागू होता है। तो एक न्यूनैन मतलब एक कम, तो 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 32 × 99, यानी 32 × 100 - 1 करेंगे, आंसर इजी आ जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से 0 का परम मित्र होगा। तो 0 का बच्चों परम मित्र होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 9 का एकाधिकैन। ठीक है बच्चों, तो 9 का एकाधिकैन 10 ये जो है 0 का परम मित्र होगा। अगला क्वेश्चन है कि 124 का एकाधिकैन पूर्वैण विधि से निम्न में से किस संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो 124वें का सही आंसर हो जाएगा 168वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 126। सूत्र निखिलम विधि से गुणा
किस पर लागू हो जाएगा? तो 169 में का 25 गुणे 28 पर निकलम विधि लग जाएगी। संख्या 11 स्क्वायर का मान होगा, बहुत ईजी है, 121। 11 का वर्ग 121 होगा ना, 11 गुणे 11। संख्या 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 का मान क्या होगा? तो बहुत ईजी, 2 की घात 2 3 मतलब 8 हो जाएगा, और 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा। 8 4 को जोड़ देंगे तो मिलेगा आपके पास 12। अगला है 1331 के घनमूल और 131 के वर्गमूल के अंतर होगा। 1331 का घनमूल 11 है और वर्गमूल है 121 का 11, तो 11 और 11 का अंतर हो जाएगा 0, तो 0 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 216 का घनमूल का दुगना होगा, तो 216 का घनमूल, 216 किसका घनमूल है? तो 216 है आपका हो जाएगा 173 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 12, 216। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या 729 का घनमूल का मान क्या हो जाएगा? तो 729 के घनमूल का मान हो जाएगा 9, 9 नम 81, 81 नम्मा 729। एक पेन का मूल्य 10 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य में अनुपात क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, 175 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5:1। अनुपात 2:3 का तुल्य अनुपात क्या होगा? तो अनुपात 2:3 का तुल्य अनुपात हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का पहला 6:4। और वीडियो में बने रहें बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि एक माला का मूल्य 7 रुपये है तो 8 मालाओं का मूल्य क्या होगा? बहुत ईजी आंसर है 56, 8 7 56। यदि 10 स्काउट बैगों का मूल्य 50 रुपये है तो 32 का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों 178 का ऑप्शन नंबर 2 160 रुपया। ठीक है, एक एक नियम के सवाल हैं ये। स्केल के प्रयोग से दी गई संख्या रेखा को मापना है। तो देखो, रेखाखंड ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी? ए बी कहाँ से है? 3 से लेकर 4 तक है, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पर है 3 सेंटीमीटर? अच्छा 3 सेंटीमीटर नहीं है, अच्छा 1 2 और 2.5 है, 2.5 होगा ऑप्शन नंबर 1। रेखाखंड सी डी की लंबाई क्या हो जाएगी? तो रेखाखंड जो सी डी है, रेखाखंड सी डी की लंबाई हो जाएगी आपकी 180 का सही ऑप्शन नंबर 1.5। सी ओ डी की लंबाई है आपकी 1.5। ठीक है, अगला है रेखाखंड ए बी और सी डी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ए बी और सी डी की तो 2.5 प्लस 1.5 आपके पास टोटल हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। अगला है रेखाखंड ए बी और सी डी की लंबाई में अंतर क्या होगा? तो 2.5 और 1.5 में अंतर हो जाएगा आपका 0 और 1 का, तो 1 का अंतर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है क्या? आपको दिशा निर्देशांक दिया गया है, इधर दक्षिण साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये जो हो जाएगा आपका पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, अगला है पूर्व से दक्षिण पूर्व तक बनने वाले कोण का मान क्या होगा? ठीक है, तो पूर्व कहाँ है? आपको दिख रहा है पूर्व ये है और दक्षिण पूर्व ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो क्या होगा? तो वो सही बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्यों? देखो मैं आपको बताऊँ, सीधी रेखा पर बना कोण 180 हो जाएगा, आधा जो हो जाएगा 90 हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, तो ये आधा जो है उनने बोला पूर्व से दक्षिण पूर्व, तो ये 45 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक बनने वाला कोण। तो पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, तो पूर्व कहाँ है और दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये है आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 45 45 और 45। ठीक है, तो टोटल आप 3 बार गुणा करेंगे 45 को, तो कितना आ जाएगा आपका 135 डिग्री। तो 84 भी का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 84 का दूसरा। ठीक है, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में कितने समकोण का कोण बनता है? तो पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में 185 में का ऑप्शन नंबर 2 2 समकोण बनेंगे। समकोण मतलब 180 180 सॉरी 90 90 के 2, तो 2 समकोण। दक्षिण के बाद पश्चिम की ओर 3 समकोण घूमने पर किस दिशा पर पहुंचते हैं? तो 86 का ऑप्शन नंबर तीसरा पूर्व दिशा पर। 90 का कोण किन दिशाओं के मध्य नहीं बन रहा है? तो 87 का ऑप्शन नंबर 4 पूर्व और पश्चिम के बीच में। अगला है किन दो दिशाओं के मध्य सरल कोण 180 डिग्री बन रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्व और पश्चिम। अगला है किन दो दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बन रहा है? तो 89 में का ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 89 का ऑप्शन नंबर 2 जो है उत्तर पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच जो है
आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक वृत्त में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? तो एक वृत्त में जो 90 डिग्री का कोण है वो बनेगा आपका 4 बार। जैसे वृत्त है तो वृत्त में 90 का 1 2 3 4 बार बन जाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर ना लिखें, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें, पेन कॉपी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।